कोटा, जिसे हम शिक्षा नगरी के रूप में जानते हैं, लेकिन अब कोटा के जंगल भी शिक्षा से अछूते नहीं है, क्योंकि डीएम की अनूठी पहल पर जंगलों में पाठशाला शुरू की गई है। स्कूल्स की दीवारों पर एक नारा लिखा हुआ मिलता है, हम अपना कर्तव्य निभाएं, हर बच्चे को स्कूल ले जाएं। शायद यही नारा कोटा के जिला कलेक्टर साहब ने पढ़ लिया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने कोटा के जंगलों को भी शिक्षा से गुलजार कर दिया। कैसे हुई ये कहानी, आइए रिपोर्ट देखते हैं। स्कूल जो खुली और शांत जगह होता है, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, चिड़िया चहचहाती हैं, तितलियां आती हैं, फूल भी लगे मिल जाते हैं। लेकिन ये स्कूल थोड़ा अलग है। इस स्कूल तक जाने के लिए ना तो ढंग की सड़क है और ना ही स्कूल में चार दीवारी। ये स्कूल खुले आसमान के नीचे ही चलता है। ये स्कूल दूसरे स्कूलों से भी थोड़ा अलग है। इस स्कूल में क्लास का कोई क्लास नहीं होता। जी हाँ, क्योंकि यहाँ वो बच्चे पढ़ते हैं जिन्हें हम रेबारी कहते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, आज यहाँ तो कल वहाँ है। लेकिन जिला कलेक्टर की इस पहल ने रेबारियों के बच्चों के चेहरे पर खुशी ला दी है, क्योंकि रेबारियों के लिए कलेक्टर साहब ने जंगल में ही पाठशाला शुरू करा दी है। तरह से भेड़ पालकों के जो जत्थे जो आएंगे और जो उनके बच्चों की जो शिक्षण व्यवस्था, तो पिछले साल भी हमने जो व्यवस्था की थी, इस बार भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए। पिछले साल जो शिक्षकों को हमने जो प्रशिक्षण दिया, उस प्रशिक्षण के आधार पर वही शिक्षक हम पुनः अभिकाचल विद्यालय में लगाएंगे और उनके लिए पाठ्य सामग्री के लिए इस बार हमारे पास पिछले बार बजट नहीं था, इस बार भी बजट नहीं था, पर फिर भी हमारी शिक्षा सहकारी सभा के ईश्वर सिंह जी जो मंत्री हैं, उन्होंने पूरी पाठ्य सामग्री, उनकी कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, कटर सब उन्होंने हमें उपलब्ध करा दिए और हमने वो वितरित किया। जंगल में तमाम परेशानियों से दो चार होने वाले पशुपालकों के लिए ये स्कूल किसी सौगात से कम नहीं है। अपने बच्चों के लिए जिला प्रशासन की इस पहल से पशुपालक भी खासे खुश हैं। भले ही वो खुद अनपढ़ रह गए हों, लेकिन उनके बच्चे अब अनपढ़ नहीं रहेंगे। हमारे बहुत अच्छी सुविधा है जंगल में, और हमारे लिए सरकार कर रही है, सहायता कर रही है, ये ठीक है। सब बातें बढ़िया है, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाते हैं हमारे लिए। कोटा से झालावाड़ के बीच जंगल में करीब 3 जगहों पर ये पशुपालक अपना डेरा जमाए हुए हैं, जहां इन अविकाचल विद्यालयों को संचालित किया जा रहा है, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने विशेष टीम गठित की, जो इस चुनौती को बखूबी निभा रही है। रेबारियों के बच्चों को बीते कई सालों से ये इसी तरह शिक्षा दे रहे हैं। वहीं अधिकारियों का अब दावा है कि बच्चों में शिक्षा के ग्रहण करने का जज्बा भी काबिले तारीफ है। बच्चे स्वयं दौड़ के आ गए और बच्चों को इंतजार था पिछले 4 दिन से। इतने दिनों से बारिश नहीं हुई तो बच्चे नहीं, वो हमारी व्यवस्था नहीं हो पाई थी, लेकिन ये 4-5 दिन में इस क्षेत्र में डेरे आए तो उन्हें इंतजार था कि अब हम यहाँ शिक्षा से जुड़ सकेंगे। ये डेरे महाराष्ट्र तक जाते हैं, पाली जालोर से महाराष्ट्र तक जाते हैं। शिक्षा की व्यवस्था हम कोटा जिले में ही कर रहे थे। विगत वर्ष बूंदी 12 में भी इनकी व्यवस्था भी, एक तरह से स्मरण शक्ति बहुत तेज है। जो इनको ज्ञान परोसा जाता है वो बहुत जल्दी ये उसको तीव्रता से अपने मन में बिठा लेते हैं। अपने शहरों की अपेक्षा जो ये बच्चे रेबारियों के हैं, इनमें सीखने की जिज्ञासा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों और अध्यापकों के रवैये को लेकर अक्सर विवाद सामने आते हैं, लेकिन जंगलों में चल रहे ये विद्यालय शिक्षा विभाग के अनूठे और चुनौती भरे लक्ष्य को तो दर्शा ही रहे हैं, साथ ही उस तबके को भी शिक्षा से जोड़ने की मिसाल कायम कर रहे हैं, जिनके लिए निरंतर शिक्षा हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट।